झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। बजट सत्र में विपक्षी दल भाजपा से अधिक उनके ही गठबंधन के विधायकों ने सरकार को जनता के मुद्दों पर घेरा। वहीं बीजेपी ने कानून व्यवस्था के सवाल पर हेमंत सोरेन सरकार को असफल करार दिया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र काफ़ी सफलता से समाप्त हो गया। 24 फरवरी से 27 मार्च तक चले इस बजट सत्र के दौरान हेमंत सरकार की ओर से पेश किए गए 1,45,400 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिल गई। वहीं सदन के अंदर विनियोग विधेयक सहित कुल 5 विधेयक लाए गए और उनको सदन की मंजूरी भी दी गई। बजट के दौरान यह खास बात रही कि 20 कार्य दिवसों के दौरान अधिकांश समय सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। हालांकि कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार और विपक्ष के बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक सदन के अंदर हुई। इसके बावजूद भी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो सदन को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चला पाए। इस लंबे सत्र के सफल संचालन में सभा सचिवालय एवं हमारे विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मीगण, विधि व्यवस्था के संधारण हेतु जिम्मेदार पुलिसकर्मी, प्रेस मीडिया के साथीगण, हर एक व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हें मैं अपने तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूं। इस बजट सत्र के दौरान राज्य के लिए यह भी खास बात रही कि झारखंड को नया नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया। बीजेपी की ओर से मनोनीत बाबूलाल मरांडी को विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। घोषणा के बाद सरकार कई संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लेने में सफलतापूर्वक काम करेगी। वहीं इस सत्र में कुल 1195 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 246 और तारांकित प्रश्न 851 हैं। वहीं 59 अल्पसूचित और 66 तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन के अंदर विधायकों को मिला। सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से 1074 प्रश्नों के उत्तर सदन में उपलब्ध कराए गए। 23 प्रश्नों के उत्तर अब भी विभागों के पास लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 98 स्वीकृत अतारांकित प्रश्नों के उत्तर अब तक विभाग को नहीं मिले हैं। बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में 464 प्रश्न स्वीकृत हुए, जबकि 95 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में 62 ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब सरकार की ओर से दिया गया है। कि बहुत दिनों के बाद बेहद लाभकारी रहा। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय सरकार के तमाम मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को, सदन के नेता को, कि उनके बिना संयोग का सदन चल नहीं सकता। उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। और माननीय सदस्यों के व्यवहार को, चाहे प्रतिपक्ष के हों, सत्ता पक्ष के हों, थोड़े बहुत नोक-झोंक होंगे। यह तो लोकतंत्र का, विधानसभा का श्रृंगार है। हम अपने मन की बात कहेंगे, सरकार की कुछ सीमाएं रहती हैं, सीमाओं में रहते बोलेंगे। ये चीजें हैं। मेरी दृष्टि से यह जो सेशन रहा फ्रूटफुल, लाभदायक रहा, राज्य की जनता के लिए उपयोगी साबित। देखिए, सामान्य रूप से ये बजट जो सत्र रहा सामान्य रहा, लेकिन और सरकार असफल रही। बहुत सारे सवालों का जो माननीय विधायकों द्वारा जनहित में उठाया गया, उसमें पूर्ण रूप से जवाब भी नहीं मिल पाया। लेकिन अभी फिर वर्तमान में अभी अंतिम दिन आज जो कानून व्यवस्था के हालात है, जिस पर चिंता व्यक्त की गई, उस पर आक्रोश व्यक्त किया गया, लेकिन कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया गया। नहीं, पूर्व की सरकारों की जो जवाब आती थी, इस बार की जो जवाब है काफी हद तक पॉजिटिव है। ऐसा नहीं जो पक्ष और विपक्ष देखी गई, पक्ष और विपक्ष के भी जो तार्किक क्वेश्चंस आते थे, जो पॉजिटिव सुझाव आते थे, उन तमाम चीजों पर सरकार ने हामी भरी है, उसको करने का काम किया। तो कई सवाल भी अनुचित रह गए, जो
कई एक सवाल है जो नीतिगत फैसलों से जुड़ी हुई है। सरकार इस पर नीतिगत फैसला भविष्य में लेगी। क्योंकि ये मामला सदन में आया, सरकार की इन कानों में आई, तो हम समझते हैं जो भविष्य में ऐसे मामलों को भी जहां नीतिगत फैसला लेने से झारखंड के लोगों को हित में होगी। अभी कई बार ऐसे संतुष्ट नहीं हुए। नहीं, अभी तो मोटा मोटी हमारी संतुष्टि थी। अभी जो अनुमंडल की मांग थी गैर सरकारी संकल्प में धनबाद का, हम समझते हैं जो दूसरे तमाम जिले, जो छोटी जिले, कोडरमा हो, गिरिडीह हो, बोकारो हो, वहाँ 2, 3, 4 अनुमंडल बना दी गई है। धनबाद जो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ अनुमंडल अभी तक नहीं बनी, तो इसकी मांग की है, तो सरकार ने बोला है जो अप्रैल में देगी। सफलतापूर्वक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चला है और इस बजट सत्र सुचारू रूप से चलाने का सारा श्रेय स्पीकर को जाता है, लेकिन वहीं स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इसका श्रेय देते हुए देखे गए। वहीं सदन को जिस तरह से चलाया गया और लगातार सदन चलने से हेमंत सरकार विपक्षी सवालों के बजाय अपने ही गठबंधन के साथियों के सवालों को लेकर उलझी रही और काफ़ी सकारात्मक सवाल भी इस दौरान उभर कर अब सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में जहां विपक्ष तो खुश है ही कि सदन में सरकार को घेरने का मौका मिला, वहीं सत्ताधारी दलों के विधायकों को भी यह खुशी स्पष्ट रूप से है कि मंत्री पद को संभाल रहे लोगों से उन्होंने प्रश्न करके उनको मुसीबत में डाला, लेकिन मुसीबत से उन्होंने निकलने का भी भरपूर प्रयास किया। यूँ कहा जाए सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने जिस तरह से मामले को उठाया और जिस तरह से वो देखे गए, उससे निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत होती है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और उनके सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। झारखंड विधानसभा का बजटकालीन सत्र अब अवसान की ओर है और ऐसी स्थिति में बजट सत्र को देखते हुए जिस तरह से सत्ताधारी दलों के विधायकों ने विपक्षी दल की भूमिका निभाई, उससे निश्चित ही सवाल खड़े होते हैं। लेकिन लोकतंत्र के हित में शायद यही वक्त का तकाजा है कि अगर विधायक सही कामों के लिए जनता के मुद्दे सदन में उठाएं, आखिर वो क्यों नहीं सत्ता में शामिल हो। ऐसी स्थिति में आदर्श स्थिति यही कही जा सकती है कि लोकतंत्र में जनता के मुद्दे उठने चाहिए और वो झारखंड विधानसभा के बजटकालीन सत्र में दिखाई दिए। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।